एक छोटी सी 4 इंची की दीवार पर खड़ा है छोटा सा बच्चा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द चैनल एलन्स वेंचर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पतंगबाजी। द काइट हैज़ बीन क्लेम्ड as the invention of 15th century BC. Chinese flippers Moses. This was the man who invented the kite. So guys, in the 15th century, a Chinese man, a Chinese person who invented the kites by its handmaids, and later the kite was introduced in India and then it become the fighter kite. Today, आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, इसको फाइटर काइट कितना यूज करते हैं। just do that each other, they just fly the kite very high and later they do fight each other. और जिसकी पतंग कट जाती है that means you are gonna lose. तो आज ये फाइटर काइट बन चुकी है और इंडिया के अंदर इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि एवरी सेकंड पर्सन इज़ फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, तो इट वुड नॉट बी अ रॉन्ग। हर दूसरा व्यक्ति इंडिया में पतंग उड़ाना पसंद करता है, स्पेशली 15 अगस्त के आसपास के महीनों में। और कुछ दिल्ली में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर 12 महीने पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने के इतने बड़े दीवाने हैं जो पतंग उड़ाना पसंद करते हैं और 12 महीने पतंग उड़ाते हैं, बैट लगाते हैं, पतंगों की फाइट होती है, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट इफ यू आर स्मार्ट इन फ्लाइंग काइट्स। तो पतंग उड़ाना एक बहुत बड़ा इट्स अ फेस्टिवल फॉर एंड काइट्स वर नॉन थॉट आउट पॉलिनेशिया एज फार एज न्यूजीलैंड विद द assumption being that the knowledge differ from China along with the people. और न्यूजीलैंड के अंदर भी लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं काट के। So guys, this is the kite. And as you know, the 15th of December is about to arrive, and the craze of flying kite is going on up and up. Usually in India, and Delhi is the capital of India, and here in Delhi most of the people celebrate the 15th of August, the day of freedom, the day of independence. They celebrate it by flying kites. Usually people flying kites, and this is such an interesting way to just celebrate. तो हम आपको दिखाते हैं what is kites. This is a paper and a handmade. We don't need any type of machine, any type of equipments to make it. This is a kite, this is handmade kite. और इसको तरीके से बनाया जाता है। तो 15 अगस्त आने वाली है और जैसे कि आप देख सकते हैं पतंगें उड़नी शुरू हो गई। चारों तरफ लोग पतंग उड़ाने लगे हैं क्योंकि 15 अगस्त का महीना आने वाला है और जुलाई का महीना एंड पर है। तो 15th of अगस्त को मैं कहूँगा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन दिल्ली लोग सेलिब्रेट करते हैं पतंग उड़ाकर। दैट मीन्स यू आर जस्ट गोना फ्लाई द काइट्स एंड समवन विल कट योर फ्लाइट, दैट्स गोना फ्री। तो ये एक अनोखा, एक बहुत ही यूनिक तरीका है 15 अगस्त को मनाने का दिल्ली में, और क्रेज़ इसका बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट जब आप जाएंगे पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली की तरफ, तो वहाँ के जो लोग हैं वो 12 महीने पतंग उड़ाना पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं पतंगबाजी के। और पतंगबाजी बहुत अच्छा शौक़ है, उड़ाने में मज़ा भी आता है। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं जो पूरी पूरी दोपहरी छतों पर चढ़ रहते हैं पतंगबाजी करने के लिए, और कई बार उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है बिकॉज जब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है एंड यू आर अलोन फ्लाइंग द काइट्स, तो कई बार वो लोग अपनी छतों पे से भी गिर जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें,
प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है आपका, और वो पतंग उड़ाना पसंद करता है, तो आप जाइए उसको देखिए या फिर उसको मना कीजिए, क्योंकि वो आपके प्रेजेंस में अगर जो पतंग उड़ाता है तो दैट मीन्स इट्स गुड। काट दे। और एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट यूज़ चाइनीज़ मांझा। इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, नॉट फॉर यू but for the people those are going from their home, they are on the road, क्योंकि ऐसे we have seen many cases there was someone who was just riding his bike and suddenly the door, the मांझा come, और उसकी वजह से उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तोड़ने से भी ये टूटता नहीं है और बहुत ही शार्प होता है। और दिल्ली के अंदर या फिर कहेंगे कि इंडिया के अंदर इसको कम्प्लीटली बैन कर चुका है, बट देयर आर सम सेलर्स दोज आर डूइंग इट्स अंडर द नोज ऑफ कॉप। कानून की नाक के नीचे आज भी वो मांझा बेचा जा रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया आप प्लीज़ इस तरह का मांझा ना बेचें, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चों के लिए, क्योंकि कई जाने लोग गंवा चुके हैं सिर्फ इस मांझे की वजह से। तो आज़ादी को अपनी मनाइए, आज़ादी मनाने के लिए सेलिब्रेट कीजिए जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं। आप पतंग उड़ाइए, कैंडल जलाइए, डू व्हाटएवर यू वांट, मगर ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे किसी की जान चली जाए और किसी को जान माल का नुकसान हो। बाकी 15 अगस्त अभी आने वाली है, थोड़ा और टाइम है, 15 अगस्त है, उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग हम बनाएंगे, मिलेंगे आपके साथ उस व्लॉग में, दिखाएंगे आपको दिल्ली के अंदर किस तरीके से 15 अगस्त मनाई जाती है, किस तरह लोग काइट्स उड़ाते हैं इंटायर डे। तो जल्दी मिलेंगे उस व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे टू यू। अच्छा, पतंगबाजी इट्स नॉट ट्रेडिशनल, ये कोई ट्रेडिशनल नहीं है, बस दिल्ली के अंदर लोगों को पतंगबाजी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पतंग उड़ाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है पतंगबाजी करने में, क्योंकि एक डोर है और आप उस डोर के साथ एक कागज़ की पतंग है, उसको आप उड़ाते हैं, जितना दूर आप चाहते हैं उसको उड़ाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक यूनिक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिल्ली दे जस्ट फ्लाई द काइट, और मज़ा भी काफ़ी आता है पतंगबाजी में। मैं भी अक्सर उड़ाता हूँ। तो ये एक इट्स जस्ट अ वे टू शो देयर जॉय, और अपने एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं कि मीन्स हाउ वी आर हैप्पी। पूरे दिन अब पतंग उड़ाना, अब पूरे दिन नहीं, अभी 15 अगस्त के काफ़ी दिन है, अभी नेक्स्ट मंथ में 15 अगस्त आएगी, उसके लिए तैयारी और ज़ोरों शोरों से तैयारी की जाती है। बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होती है पतंगों की, मांझों की, बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है स्पेशली पतंगबाजी के लिए। साइड में करिए यार। ये है चरखी, इसको बोलते हैं चरखी। तो दोस्तों ये है क्रेज़, और कितना देखो डेंजरस है। वो एक और पतंग उड़ा रहा है और पेरेंट्स उसके आई डोंट नो कहाँ हैं। तो इसी बारे में मैं बात कर रहा था कि इस तरह का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक सच रिस्क। अगर एनी हाउ अगर वो गिर जाता है तो चोट भी लग सकती है उसके। सामने वाले घर में रहता है और पेरेंट्स उसके शायद नीचे हैं, अकेला है। एक 4 इंच की दीवार है, इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी 1 ईंट की दीवार, 4 इंच की दीवार है, और वो वहाँ पे पतंग उड़ा रहा है। देखा आपने कितना रिस्की है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत ज़्यादा लोग रिस्क बहुत लेते हैं। क्रेज़ है पतंगबाजी का दिल्ली के अंदर, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो या बड़ा हो या जवान हो, कोई नहीं रुकता, पतंगबाजी करते हैं। ऐसा लगता है ये दिल्ली वालों के खून में है पतंगबाजी करना। उड़ानी आए ना आए मगर कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पतंग तो कट गई भाई, रोड लिपेट लेते हैं।
पीछे की है, अपनी डोर को लिपेटे थे क्योंकि पतंग तो हमारी कट चुकी है। कितनी पतंगे काटी तुमने अभी तक? 10-15 तो काट दिए। 10-15 पतंगे काटे। और कितनी देर से उड़ा रहे हो पतंग? 1 घंटे से। अच्छा 15 अगस्त आने वाली है, उसकी क्या तैयारी होगी तुम्हारी? तैयारी चल रही है। कितनी पतंगे लाओगे इस बार? लाएंगे 200 पतंग। 200 पतंगे लाओगे। और मांझा कौन सा, चाइनीज मांझा यूज़ करोगे कोई और था? One more thing I would like to add here. The thing is, in the previous time, लोग क्या करते थे? What people used to do, they used to, bind a type of candle with the flight, with the kite, and they used to fly. So that is called candle. वो एक कैंडल होने का तरीका होता था, और पतंगे जो जानी जाती थी इंडिया के अंदर, वो कैंडल लाइट से जाती थी। और वो स्पेशली नाइट टाइम में उड़ाया करते थे। रात के समय में इसमें कैंडल वो बांधते थे और उसको पतंग को उड़ाते थे, और पूरी रात उस पतंग को उड़ाया करते थे। मगर आज के समय में कुछ और है, चाइनीज़ कैंडल्स आ चुके हैं, तो वी डोंट नीड टू डू सच थिंग व्हाट यू यूज्ड टू डू इन प्रीवियस टाइम। आज के दौर में कैंडल सुनाने का अलग तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपलाइज कर दिया है चाइनीज़ में कैंडल्स को। तो ये एक मेमोरी है, what I still remember when I was child. I used to see the people were flying, candles with the kite in the entire night, और we used to watch it, और हम उसको देखा करते थे रात के समय, अपनी छतों पर जाते थे when there were no light, there were no... तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको पतंग किस तरीके से उड़ाई जाती है। ये है हमारी पतंग, और ये जो हमने डोर बांधी है इसको बोलते हैं कन्ने। पहला अगले वाला छोटा होना चाहिए और पिछला वाला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इसको